एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, निफ्टी ने आज कितना बढ़िया नेगेटिव साइड का ट्रेंड दिखाया और जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था और जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के अंदर। इस वीडियो को भी आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है देखिए और आज के सेशन के साथ एनालाइज कर लीजिए और देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स थे। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मैंने अगर मेरी पिछली 7-8 वीडियो सारी अगर आप देखेंगे तो मैंने 6450 की कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल करवाया था और वहां से एक बार हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट जरूर गया। हमने तकरीबन 6600 के टारगेट्स भी देखे ऊपर के, लेकिन फिर गिरावट दिखी और हम एट पार पर आए और आज तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पे, क्योंकि 6450 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल था और आप देखिए आज जो क्लोजिंग हमें मिली है 6325 की। तो क्योंकि क्लोजिंग अब वीक हो गई है, मैं आपको दिखाता हूं, बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट हो गया है। इसी चीज का मुझे वेट था और मैंने अपनी तमाम वीडियोस में कहा था कि मैं इसमें क्यों बेयरिश हूं। रीजन क्या था कि देखिए पिछले 4 बार की इसकी हिस्ट्री उठा लीजिए, जो पिछले 4 हर बार 75 के आसपास की जब आरएसआई हुई है तो इस स्टॉक में गिरावट दिखी है। तो मैंने भी यहां पर ट्रेड जब आ गया था तो मैंने यहां से इसमें एक सेलिंग रिकमेंड की थी और उसके बाद थोड़ा सा देखिए आरएसआई और ऊपर तक गई, जिससे हमारा ट्रेड थोड़ा अगेंस्ट हमारे आ गया था। लेकिन आज के एक ही गिरावट ने देखिए हमें कितने जबरदस्त प्रॉफिट में बिठा दिया। और क्योंकि अब तो 9 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गई है, जिनकी पोजीशन पहले से है वो तो बिल्कुल अभी भी शॉर्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेनी है वो बिल्कुल शॉर्ट साइड पर लीजिए। स्टॉक बेयरिश हो चुका है, कल अगर गिरावट के साथ खुलता है 15 से 20 मिनट आप वेट कीजिए। अगर स्टॉक 6300 के आसपास ट्रेड करने लगता है तो आपको 6350 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करना एक हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल सकता है और टारगेट होंगे 6130 के, तकरीबन 200 पॉइंट्स की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और क्योंकि आपने कॉल बाय की होगी तो आपका लिमिटेड रिस्क है और मैक्सिमम रिवॉर्ड की ये स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी काम करती है। बस थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी ये। अब बात करते हैं आईओसी में मैंने कल के अगर 2 दिन की बात करें तो जब तक ये नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था मैंने कहा था इसको अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है और मैंने यहां से तकरीबन 96-97 की जो पुटे बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करवाया हुआ था। एक टाइम हमें तो अच्छा नुकसान भी हो रहा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि जिनकी पोजीशन मैंने शॉर्ट साइड पर क्रिएट करवाई हुई है, शॉर्ट साइड पर कह रहा हूं, लॉन्ग साइड पर क्रिएट करवाई हुई है विद हैजिंग, वो अपनी पोजीशन को कैरी करें। मुझे लगता है कि ये जो एक गैप बना था तकरीबन 4 पॉइंट्स का, ये गैप फिल होने के लिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है और 104 के टारगेट भी दिखा सकता है। आप देखिए आज ही हम अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं। अगर एक मूव हमें और ऊपर की मिल जाती है तो हम अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं जिन्होंने नया ट्रेड लेना चाहते हैं। देखिए नए ट्रेड के लिए अभी बुलिश क्रॉसओवर नहीं है। देखिए ये देखिए बुलिश क्रॉसओवर नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको यहां से खरीदने के लिए बोल देता हूं तो पॉसिबिलिटी, क्योंकि कॉल में प्रीमियम हमारा जो स्पोर्ट प्राइस बनता है वो 97 के आसपास का बनता है, तो नेचुरली बात है मैं 97 की पुट ही बाय करने को आपको बोलूंगा। तो 97 की पुट का प्रीमियम प्लस जहां पर आप फ्यूचर्स बाय करेंगे वो गैप, ये एक रिस्क खुल जाता है। तो क्योंकि मैं नीचे वालों को ऊपर एग्जिट करवा रहा हूं प्रॉफिट से, तो इसीलिए मैं नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर भी करवाना पसंद नहीं करूंगा। अगर ऊपर खुल के थोड़ी करेक्शन 97 तक आती है तो एक बार सोच सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए, अदरवाइज वेट एंड वॉच कीजिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देखिए
कल की क्लोजिंग अच्छी थी और जो मैंने 130 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी कही थी, उसमें आज ही देखिए 144 145 का वही टारगेट आए हैं जो पहले हाइज थे। और अगर आप इस चीज को देखेंगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ये जो मैंने आगे कंटिन्यू की नहीं थी, उसका एक मेन खास रीजन था, मैं देखना चाहता था पहले प्राइस वहां तक आए तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। तो आप ये मान के चलिए एक बार अगर हमें इसके ऊपर 150 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी अपसाइड की मूव देखने को मिलेगी। तो 150 के ऊपर अच्छा बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो आप 150 के आसपास आए और थके स्टॉक तो एक बार चाहे शॉर्ट करने की भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप देखिए जब ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है गिरावट दिखती है, तो इसके ऊपर तो क्लोजिंग आने पे तो बहुत तेज हो जाएगा ये स्टॉक, लेकिन क्योंकि मेरी उम्मीद बनती है कि एक बार 150 के आसपास ये आए तो वहां पर आरएसआई भी आप ये मान के चलिए उस टाइम होगी तकरीबन 75 के आसपास। तो 75 के आसपास अगर आरएसआई हो जाती है तो एक करेक्शन मांगती है, उस केस में हम 150 की कॉल बाय करके तब एक फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी वेट कर लीजिए, और जिनको मैंने नीचे से पुट बाय करवा के लॉन्ग करवाया था वो अपना प्रॉफिट ले और एक बार एग्जिट हो जाए। टाटा मोटर्स ने देखिए एक वीक क्लोजिंग दिखाई आज की क्लोजिंग एक वीक क्लोजिंग है। स्टॉक ने नीचे की तरफ एक बेरिश क्रॉसओवर तो दे ही दिया था, मैं आपको दिखाता हूं लेकिन मैंने ये कहा था कि अभी शॉर्ट नहीं करना। देखिए मैं पहले भी आपको कह सकता था कि शॉर्ट कर लीजिए, लेकिन जब तक 9 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा था मैंने आपको नहीं कहा कि आप शॉर्ट कर लीजिए। अब क्योंकि इसने क्लोज वीक दे दी है और कल की अगर ओपनिंग ही भी नेगेटिव साइड पर आ गई तो हमें 325 या 330 थोड़ी दूर की हो जाएगी, 335 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। उस केस में 306 या 7 के एक टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यूपीएल देखिए, यूपीएल ने मैंने इसमें कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी रिकमेंड की हुई थी, 545 की कॉल, और कल के दिन में मैंने 540 की बोली थी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी थी। एक टाइम तो हमें जब 535 के आसपास के टारगेट्स दिखे थे तो हमें अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए थे, लेकिन मैंने कहा था कि अभी प्रॉफिट नहीं लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके हम क्या करते। उसके बाद इसने एक कंसोलिडेशन का फेज शुरू किया। कल के दिन में भी इसका प्राइस जो तकरीबन आप देखिए 530 के आसपास था, कल भी हमने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन आज खुला ऊपर और तकरीबन 556 557 के हाइज लगा दिए, लेकिन गिरावट दिखी उसके बाद और 543 के आसपास फिर से क्लोज हो गया। अब ये अपनी 2 से 3 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। तो क्लोजिंग हम ये कह सकते हैं कि इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है, लेकिन अगर एक बार ये 550 को क्रॉस करके क्लोज कर देता है या 556 के ऊपर चला जाता है, हमें नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि हमें बस उतना जितने की हमने ऑप्शन बाय की थी वो एक हमारा लॉस तकरीबन हो जाएगा। और वीक भी आखिरी बचा है और प्रीमियम भी ऑप्शंस के बहुत तेजी से डिके होते हैं। कॉल में हमने जितने की खरीदी होगी उतने की तो बिक जाएगी, लेकिन क्योंकि फ्यूचर भी ऊपर चला गया तो वो नुकसान हमारा एक आएगा M2M। तो तब अगर 556 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम एक बार एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन हमारी एक हफ्ते तक अभी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक नीचे आता है या नहीं। तो अभी नया जिन्होंने ट्रेड लेना है एक बार वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, तो उसके बाद हम देखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने एक फिर गिरावट दिखाई और मैंने कहा था इसमें कुछ नहीं करना, नया तो खरीदना नहीं, अगर नीचे आएगा तो हम एक बार फिर से सोचेंगे जब इस लाइन के आसपास आएगा। मेरी कल की वीडियो में आप देख लीजिए। और देखिए अगर अपनी सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक आया है,
हम कल की एक ओपनिंग और देखेंगे। अगर नीचे खुल जाता है और 3500 ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करता है तो बाई नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूं, बाई नहीं करना। हम बाई करेंगे 3400 के आसपास जब आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाफ एंड आवर नीचे ट्रेड होता रहता है 3500 के 3497 के नीचे और 90 तक चला जाता है और वहीं ट्रेड करता रहता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं 35 या 3520 की कॉल बाय करके। तब भी आप एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट होगा 3425 का। टाइटन ने एक और गिरावट देखिए। मैंने कहा था ये स्टॉक बहुत वीक हो चुका है और कल के दिन में 1480 की कॉल बाय करके भी मैंने फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटेजी के लिए बोला था। और देखिए अगर आपने ली होती तो कितना जबरदस्त इंट्राडे के अंदर ही प्रॉफिट। लोअर साइड की क्लोजिंग अभी भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि 38 के आसपास की आ रहा है। ये भी गुंजाइश और बचती है गिरावट की। देखिए एक के बाद, अगर पहले तो मैंने इस स्टॉक के अंदर यहां से भी 1580 के आसपास जब ये स्टॉक था, मैंने कहा था कि आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं क्योंकि ये इसकी ट्रेडिंग ये थी। नीचे यहां आता है तो यहां बाय कर सकते हैं, यहां आता तो यहां सेल कर सकते थे। देखिए यहां अगर आया तो आपने सेल किया और यहां आया तो आपने, जो नेचुरली बात है, मैंने कहा था तो आपने बाय भी किया होगा। लेकिन जब आपने यहां से बाय किया तो आपने पुट के साथ बाय किया है। और अगर पुट का प्रॉफिट देखें तो यहां कितना जबरदस्त पुट का प्रॉफिट आ रहा होगा। तो हमें स्लाइटली सा, हमें मैक्सिमम लॉस वही हो सकता है जो हमने पुट के अंदर, ऑप्शंस के अंदर पैसा दिया है। अगर हमने सपोज 15 रुपए में ऑप्शन बाय की थी तो इस टाइम इसका प्राइस होगा तकरीबन 100, तो हमें 85 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर हमारे 100 रुपए का नुकसान हो गया। तो लॉस केवल वो 10-12 रुपए 15 रुपए का ही है जो ऑप्शंस आपने बाय की थी। लेकिन प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी मैं आपको अब कहता हूं कि ये जो पुट का प्रॉफिट आ रहा है इसको बुक कीजिए और शिफ्ट होके नीचे 1450 वाली पुट को बाय करके अपना ये प्रॉफिट लॉक कर लीजिए और आगे के घर की पॉसिबिलिटी और रखिए। और अगर यहां से ये स्टॉक वापस भी चला जाता है तो आपका प्रॉफिट कंफर्म हो गया। तो अच्छी स्ट्रेटजी थी जिसने एक अच्छा रिजल्ट भी दिया है। लेकिन स्टॉक वीक है, इसीलिए मैं यहां से अपना आपको प्रॉफिट लेके लॉक करवा रहा हूं यहां पे। लेकिन फर्दर जिसने एक ट्रेड लेना चाहता है, जिन्होंने पहले ट्रेड नहीं लिया, उनके लिए शॉर्ट साइड पर ही ट्रेड बनेगा। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक ने काफी नीचे की तरफ की गिरावट दिखा दिया तो स्टॉप लॉस, या जो स्टॉप लॉस तो नहीं कहूंगा, आप 1480 50 रुपीज ऊपर का आपको कॉल बाय करना, तब फ्यूचर सेल करके लेना है। लेकिन इसमें अब रिस्क ज्यादा हो गया है, मतलब लिमिटेड रिस्क है, लेकिन 50 रुपीज के आसपास, 60 रुपीज के आसपास का एक रिस्क रहेगा जो बीच का गैप है। तो शॉर्ट साइड पे पोजीशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन तभी लीजिएगा जब हम नेगेटिव ओपन होंगे। तो टीसीएस ने और गिरावट दिखाई और अब तो अपनी, आप देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दी। लगातार 5वें दिन लगातार एक बड़ी गिरावट और क्लोजिंग बहुत वीक आई है। कल के दिन की अगर ओपनिंग हम फिर से नेगेटिव साइड पर होते हैं तो आप मान के चलिए इस स्टॉक के अंदर तकरीबन 150 पॉइंट्स की और गिरावट की एक संभावनाएं खुल जाएंगी। तो अब फ्रेश शॉर्ट तभी कीजिएगा जो इनकी पुरानी मैंने पोजीशन यहां से शॉर्ट करवाई है, वो तो अपने प्रॉफिट को, मतलब ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि उनके पास तो ह्यूज प्रॉफिट है। लेकिन जिन्होंने और पोजीशन लेनी चाहती है, फ्रेश स्टॉक ट्रेड करना चाहते हैं, तो कल की ओपनिंग मैटर करती है। 3050 के नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस नीचे बना रहे तो आपको 3070 या 3080 के आसपास की जो भी कॉल होगी उसको बाय करके फ्यूचर सेल करना है। तो टारगेट होगा 2900 के आसपास का। मारुति ने एक फिर गिरावट और 7450 के टारगेट मैंने बोले थे कि ये देखने को मिल सकते हैं। 7450 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो 7250 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। वीक क्लोजिंग है, थोड़ा सा 100 पॉइंट्स के आसपास का आपको इसके अंदर कॉल पुट दूर की बाय करनी पड़ेगी। और क्योंकि क्लोजिंग वीक आई है तो आप इस केस में
आप ये मान के चलिए कि 7450 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी अगर कल के दिन में स्टॉक वीक ओपन होता है तो, और कंटिन्यूस हाफ एन आवर नीचे बना रहता है। तो हमने जो यहां से एक रैली देखी थी ऊपर की तरफ की, तो यहां तक हम 7250 तक ये गिरावट दिखा सकते हैं। ब्रिटेनिया में मैं ये कहूं कि यहां से जब गिरावट आई थी यहां तक का प्रॉफिट तो मैंने बुक करा दिया था, लेकिन फ्रेश मैंने और ये भी बोला था कि आप 3450 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए, और उस केस में हमें पुट में उतना प्रॉफिट तो नहीं हो रहा जितना नुकसान फ्यूचर्स के अंदर हो रहा होगा। लेकिन अब क्योंकि इसने स्टॉक ने काफी बड़ी गिरावट दिखा चुका है, तो जब अगर कल फिर से हम वीक खोलते हैं स्टॉक में, तो हम यहां पे अपने जो पुट के अंदर जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम नीचे शिफ्ट करके इस प्रॉफिट को अपना बुक करेंगे, और यहां से हम लॉन्ग को आगे इनिशिएट करने की सेम स्ट्रेटजी में बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस